Students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing your work well. Today is 3rd June 2021, Thursday. So I hope you all remember that yesterday we all learned how to write question answers and start reading. So बेटा आज हमारी जो एक्टिविटी है वो है आपको मुज़क्कर मोनस के बारे में बताने के लिए कि मुज़क्कर क्या है और मोनस क्या है। तो मुज़क्कर जो है, मुज़क्कर जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है मादा चीज़ों के लिए, मादा, ठीक है, या मर्द, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं हमारे घर में जब बोला जाता है कि अब्बू जो हैं, भाई जो हैं और जो भी मर्द हज़रात हैं उनके लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर का लफ्ज़। या जानवरों में भी जो हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, गधा हो गया, इस तरह वो सब क्या हैं, मुज़क्कर हैं। और जो मोनस है, मोनस क्या होता है, मोनस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नर के लिए यानी लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। जैसे कि आप ये समझ लें कि जो आपकी अम्मी हैं वो मोनस हैं और इसमें आपकी बहन आ सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो बेटा एक इसकी पहचान ये भी है कि जब आप मुज़क्कर लिखते हैं ना तो उसके एंड पे करता है आएगा, जैसे किसी मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब मोनस आएगा तो आपके लिए क्या लिखेंगे आप उसमें कि करती है। जैसे कि मेरी अम्मी काम करती हैं, मेरी अम्मी खाना पकाती हैं, मेरी बहन पढ़ाती है, तो वो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि वो मोनस है। और मुज़क्कर में क्या आता है कि मेरे अब्बू काम करते हैं और मेरे अब्बू मुझे पैसे देते हैं, तो वो उधर से पता चल जाएगा कि वो मुज़क्कर है। क्लियर। उसी के साथ बेटा यहाँ पर एक लफ्ज़ है कि जहाँ जो आपकी आज स्टेटमेंट है वो ये है कि मंदरजा झैल खाली जगहों में मुज़क्कर अल्फाज के सामने मुज़क्कर और मोनस के सामने मोनस लिखिए। पहले जो हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं ना वो ये रही हैं कि हम मुज़क्कर के मोनस बनाते थे। जैसे हम लिखते थे अब्बू, अम्मी, भाई और भाभी, या इस तरह हम लिखते थे ना भतीजा, भतीजी और शेर, शेरनी, हम ये लिखते रहे हैं। पहले आपकी ये प्रैक्टिसेस होंगी। लेकिन अभी क्या करना है हमें एक लफ्ज़ के सामने बताना है कि आया ये मुज़क्कर है या मोनस। तो फूल क्या है, मुज़क्कर। और ज़मीन, फूल क्यों मुज़क्कर है कि फूल खिलता है या फूल गुलाब का है, तो वो क्या होगा, मुज़क्कर। और ज़मीन मोनस है कि ज़मीन गोल है और ज़मीन हम क्या कहलाएगी, ये नर है और ये कहलाती है मोनस। ओके। इसी तरह हवा क्या है, हवा चलती है। हम यही बोलते हैं ना कि हवा चल रही है या हवा चलती है, तो उसमें क्या आएगा, ये क्या है, ये है मोनस। ओके। उसी के साथ यहाँ पर अगला है कि पानी, हम पानी पीते हैं, तो ये क्या होगा, पानी क्या होगा, मुज़क्कर। क्लियर। इसी के साथ अगला लफ्ज़ है अनाज। अनाज क्या होता है, अनाज गंदम, हम अनाज खाते हैं, तो अनाज किसको कहा जाएगा, अनाज इसमें आएगी मोनस। ओके। उसी के साथ क्योंकि अनाज में गंदम भी आती है ना, इसलिए मोनस। और दिन, दिन क्या है, दिन चढ़ता है, दिन चल रहा है, तो दिन क्या है, मुज़क्कर। ओके। सेम इसी तरह अगला लफ्ज़ है मेवे, फुर्सत, कान, हाथ, मेज़ और समझ, सूरत, तकलीफ़, पाँव, ज़मीन। ज़मीन दोबारा आ गया है, पहले मोनस लिखा हुआ था दोबारा। ओके। आपने अब ये करना है कि आपने इनके पहले एक एक स्टेटमेंट सोचनी है या आपने देखना है कि क्या फुर्सत, कान क्या है, कान क्या होते हैं, कान मुज़क्कर होते हैं। हाथ क्या हैं, हाथ भी मुज़क्कर होते हैं। मेज़ क्या है, तो आपने ये सोचना है और आपने इसके आगे लिखना है। इन्हीं नोट्स पे आप लोग इसको वर्क करोगे, इसी नोट्स पे आप इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर इसके अलावा भी आप मुज़क्कर मोनस आप अपनी रूटीन लाइफ में आप देखें कि क्या हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, वो मुज़क्कर हैं या मोनस हैं। अगर सारी लड़कियाँ हैं तो वो मुज़क्कर हैं और अगर सारी लड़कियाँ हैं तो वो मोनस हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके घर में फ़र्ज़ करें पंखा है तो वो क्या है, मोनस है कि मुज़क्कर है। आपके घर में अगर जो भी चीज़ें हैं, इस्त्री है और ग्लास है, कप है, जग है, इस तरह की चीज़ें, तो ये भी आपने ऑब्ज़र्व करनी है सारा दिन, ठीक है, कि मुज़क्कर क्या होता है और मोनस क्या होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी रिस्पॉन्स कर दूँगी और आपको इंशाल्लाह ये अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।